बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने देखनी है। तो सीक्वेंस जो होती है, सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस जो होती है वो एक फंक्शन होता है। फंक्शन होता है एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ये एक फंक्शन होता है एफ जो कि नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक होता है, या नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी हो सकता है। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर। तो इसका मतलब ये होता है कि एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन उसमें आप नेचुरल नंबर रखें। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4। और वो आप जो आंसर देता है वो रियल नंबर में से आता है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। या अगर वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होगी, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस तब होती है अगर आप नेचुरल नंबर उसको दें, उसमें पुट करें तो आपको आंसर जो वो कॉम्प्लेक्स में यानी आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, तो फिर उसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है। और अगर वो रियल नंबर दे रही हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ना दे, तो उसको हम कहते हैं रियल सीक्वेंस। तो ये एक फंक्शन होता है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, उसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है और उसकी को डोमेन जो होती है वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। और नॉर्मली हम जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस फंक्शन जो होता है, उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन हम कहते हैं ए एन इज़ ए फंक्शन फ्रॉम natural number to real number, or an is a function from natural number to c complex number। तो an जस्ट एक फंक्शन की नोटेशन है, ये स्पेसिफिकली सीक्वेंस के लिए यूज़ होती है। अगर आप एफ भी यूज़ करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सीक्वेंस को एक स्पेशल बनाने के लिए तो वो उसको एक स्पेसिफिक उसकी नोटेशन ए एन यूज़ किया जाता है। ये एक फंक्शन से को ही डिनोट कर रहा है। ए एन जो है ये फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर, और ए एन फंक्शन जो होगा तो हमें पता चल जाएगा ए एन इस टाइप का जो है ये सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, सीक्वेंस की नोटेशन होती है। तो जो सीक्वेंस होती है, फॉर एग्जांपल ये भी एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 अप टू सो, ये एक सीक्वेंस भी है, इवन नंबर्स हैं। इसी तरह ये भी एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9। ये भी एक सीक्वेंस है 2 3 5 7 9 8। ये भी एक सीक्वेंस है। ये अलग बात है कि इसके दरमियान हमें तरतीब नज़र नहीं आ रही कि क्या तरतीब है, क्योंकि 2 के बाद 3 एक नंबर का गैप है, 3 के बाद 2 दो नंबर का गैप है, फिर 2 नंबर का, और उसके बाद फिर 2 नंबर का, और उस पीछे फिर मैंने एक माइनस कर दिया, 9 में से पीछे चला गया वो बैक। तो इसका हमें नहीं पता चल रहा कि तरतीब क्या है। बहरहाल ये एक सीक्वेंस है, फिर भी इनका तरतीब हमें पता थी। ये नेचुरल नंबर है, 2 2 का डिफरेंस है सब में, और इसमें भी सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो बहरहाल ऐसी भी सीक्वेंस हो सकती है कि उसमें आपको ये ना पता हो कि क्या तरतीब है, बहरहाल वो भी सीक्वेंस ही कहलाएगी। और मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं इस तरह की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ए एन है, एन प्लस -1 बार एन। इस तरह से जब सीक्वेंस डिफाइन होती है, इसको हम कहते हैं ये जनरल टर्म है, सीक्वेंस की जनरल टर्म है ये। अब इसकी पार्टिकुलर टर्म्स यानी कि इस तरह से सीक्वेंस कैसे बनाई जाएगी, आप इसमें पुट करें। एन की जगह क्या रखें? एन की जगह सबसे पहले 1 रखें, तो A1 बन जाएगा। A1 क्या होता है? एन की जगह 1 रखना है हमने, पूरी जगह एन की जगह पे पूरी इसमें 1 रखना है। एन की जगह 1 प्लस -1 पावर 1, तो ये 1 प्लस -1, तो ये आ जाएगा 0। अब आपने एन की जगह दोबारा 2 रखना है, 2 रखेंगे तो ये A2 बन जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस -1 पावर 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसके बाद आप n की जगह पे 3 रख लें, तो आपके पास आ जाएगा A3 इक्वल टू 1 प्लस -1 पावर 3 इक्वल टू, यहाँ पे आपने अभी 3 रखना है, पहले 2 रखा था, अब 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप n इक्वल टू 4 5 6 रखते हैं, तो आपको इस तरह से ये नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये जो नंबर है ये सीक्वेंस बना रहे हैं 0 3 2 अप टू सो ऑन। ये आपको इसको करली ब्रैकेट्स में रख लें तो ये आपको एक सीक्वेंस मिल जाती है।
ये जो सीक्वेंस है ये एन जनरल टर्म है इस सीक्वेंस की, ठीक है। तो अगर इस तरह जनरल टर्म हो तो हम उसकी जगह एन की जगह 1 2 3 रख के हम इस तरह से वो सीक्वेंस बना सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस है। तो इसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। तो उम्मीद है आपको ये सीक्वेंस समझ आ गई होगी। इसके बारे में हम मज़ीद वीडियोस भी देखेंगे, वो अगले लेक्चर्स में होंगी। और अगर आपको समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।